सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम शाही बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज सृष्टि रचना को लेके कुछ विचार है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सृष्टि रचना को लेके अलग अलग भ्रांति हैं। कोई परमपिता परमात्मा के द्वारा सृष्टि रचना का वर्णन करता है, कोई महापुरुष कबीर साहिब के द्वारा सृष्टि रचना का वर्णन करता है, और कबीर साहिब ने ज्योति निरंजन काल द्वारा सृष्टि रचना का वर्णन किया है अपने मूल ग्रंथ बीजक में। तो सबसे पहले तो ये जानना भी अति आवश्यक है। कबीर साहिब ने भी कहा है ना, जो सच्चा गुरु होगा वह आदि और अंत का पूरा परिचय कराएगा जीवात्मा को। तभी जीवात्मा की जो सूरत है इस अष्टधा मूल प्रकृति में फंसी हुई है, तभी निकलने की संभावना है, और नहीं तो बिल्कुल ना तो आज तक निकली है ना निकलेगी। तो हमारा आदि और अंत क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज इसी बात का खुलासा होगा। सृष्टि रचना काल भगवान के द्वारा रची गई है या कबीर साहिब के द्वारा रची गई है या परमात्मा के द्वारा रची गई है। तो पहले एक वाणी जो ज्यादातर अध्यात्म मार्ग में जितने भी हमारे प्रेमी भाई हैं वो सभी ने उस वाणी को सुना है, चाहे कोई भजन है या सत्संग है या किसी भी प्रकार का है तो ये वाणी आती है। जगत में चार राम व्यवहार, एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे ही न्यारा। तो थोड़ा इशारे में ही समझेंगे। जो तीसरा राम, तीसरे राम का सकल पसारा, तो यहां पे काल भगवान को ही इशारा दे के समझाया गया है। ये सारा जगत, ये जितना भी पसारा है ये काल भगवान के द्वारा ही रचा गया है। अब दूसरी वाणी के माध्यम से समझते हैं। केवल सृष्टि रचना के विषय में ही ये आज के विचार हैं, और हम किसके द्वारा लूटे जा रहे हैं कुछ विचार इस पे है। तो कबीर साहिब ने अगली वाणी में कहा है, अवधू निरंजन जाल पसारा। कह रहे हे साधो, इस काल द्वारा रचित इस रचना को, इस जगत के बारे में विचार कीजिए। जो ये महाजाल फैला रखा है इस पे विचार करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं अवधू निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचो महीमंडल, तीन लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिर भारा, और बांचा चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। ये सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अगर बचना चाहते हो ना तो हमारे सत्योपदेश को ग्रहण करो। अब यहां भी स्पष्ट कर दिया है, अवधू निरंजन जाल पसारा, सुरग पाताल रचो महीमंडल। किसने? काल भगवान ने। तीन लोक 14 भुवन 9 खंडों का निर्माण किसने किया? काल भगवान ने। और श्री हरि हरिहर ब्रह्मा को प्रगटाया, तीनों दियो सिर भारा। इन तीनों को, त्रिदेवों को तीन गुणों के द्वारा इस समस्त सृष्टि को बांध दिया है।
तो यहाँ पे साहिब ने कहा है ना, अवधू निरंजन जाल पसारा। अवधू कहा गया बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानियों को, पंडितों को, साधु महात्मा के लिए उन्होंने आदर से उनको चेतावनी दी है, विचार कीजिए। चार पांच वाणियों के माध्यम से समझेंगे। और एक वाणी में साहिब ने कहा है, हरि ठग ठगत, ये मदन साहिब की वाणी है। हरि ठग ठगत जगत ठगोरी लाई, हरि के वियोगी कैसे जीऊं रे भाई। बीच में रिश्ते नातों का वर्णन है और उसको नहीं लेंगे। सभी जानते हैं, कोई किसी की माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, वो रिश्ते नातों का जो मोहबंधन से निकालने की बात की है। तो प्रथम कड़ी में कह रहे हैं, हरि ठगत जगत ठगोरी लाई, हरि के वियोगी कैसे जीऊं रे भाई। और उन्होंने अंत में कहा है, कहें कबीर ठग से मन माना, कहें कबीर ठग से मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना। कह रहे वह काल भगवान ने इस जगत में ठग विद्या के द्वारा सबको ठगा जा रहा है। ऐसी ठगोरी लगा रखी है, दिन में ही डकैती पड़ती है, दिन में ही डाका पड़ जाता है, कानों कान खबर नहीं होता। अच्छा भला इंसान कुछ देर पहले था, अब नहीं है। कह रहे ऐसी अवस्था में चारों तरफ जब ठग विद्या चल रही है, तो जो हरि, हरि कौन, सार सबद महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के जो सच्चे वियोगी अंश है, वो कैसे जिएंगे। बहुत गहरी बात है। कैसे जिएंगे वो, जब चारों ओर अंधकार है, ठग ही ठग घूम रहे हैं, तो बचाव कैसे। तो बीच में जो और कड़ी इनके माध्यम से साहिब ने बताया है, वो खोल के वर्णन किया है कि किस किस रूप में ठगी मचा रखी है। तो अंत में साहिब ने क्या कहा है, कहें कबीर ठगसू मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना। कह रहे जब ठग को पहचान लिया गया, विचार किया, अच्छे से विचार किया, ठग की ठगाई को जाना, कह रहे वो ठग विद्या अब चली गई। ऐसा कौन कहते हैं, जो बच जाते हैं, जो कबीर साहिब के सत उपदेश की ओट लेकर वो कह रहे अब हम नहीं ठगे जाएंगे, हमने सारी ठगों की पहचान कर लिया, सब ठग विद्या पहचानी गई, अब हम ठगाई में नहीं आएंगे। ठग कहते हैं जो हमारे सामने बैठ के हमें ठग लेता है, उसको ठग कहते हैं। चोर तो वो होता है ना, जो हम सो रहे होते हैं वो चोरी करके ले जाए, लेकिन ठग, ठग वो होता है हम उसके कहने से अपने आप ही लुट जाते हैं, सब कुछ उतार के दे देते हैं उसको, रुपया पैसा गहना जेवर सब। अब आगे बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं, मदन साहिब की वाणी है। देखो पिछले सत्संग में भी जब ये वाणी नहीं आई थी, तो हम अपनों के द्वारा ही ठगे जा रहे हैं, हमें 84 में फंसाने वाले कोई और नहीं है, वो अपने ही हैं, अपने ही हमें ठग रहे हैं, 84 में डालते हैं, बार बार हम उन्हीं से फिर नेह लगा लेते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए, अज्ञान कह लीजिए, ना समझी कह लीजिए। मतलब एक भाई दूसरे मंद बुद्धि भाई का नाजायज फायदा उठा रहा है, कुल मिला के इस तरह से ही हो रहा है। ये वाणी में यही खुलासा है, वाणी मदन साहिब की है। आजा के घर, आजा को घर अजर है,
बेटा के सिर भार, आजा को घर अजर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगो, पंडित करो विचार। बड़ा ही सुंदर उपदेश है, दो कड़ियों में दिया है मदन साहिब ने। कह रहे आजा को घर अजर है, यहां पे आजा शब्द लगाया है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा। वह अजर है, अमर है, वह अचल है, निश्चल है, वह एक रस है, एक स्थिति है, और वहां कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपरिवर्तन है। मन बुद्धि वाणी की वहां पहुंच नहीं है। वह कोई क्रिया क्रिया में भी नहीं आता है। जब परिवर्तन ही नहीं है तो क्रिया भी नहीं है। यहां पे आजा शब्द परमात्मा को संकेत किया है। आजा को घर अजर है, बेटा के सिर भार। अब यहां समझिए, तीन लोक नाती ठगो, पंडित करो विचार। यहां पे जो पंडित शब्द आया है, बड़े बड़े महान ज्ञानियों को साहिब बोल रहे हैं। हे साधु महात्माओं, हे बड़े बड़े ज्ञानियों, विचार कीजिए। हर सत्संग में विचार पे ही आके समापन होता है। विचार नहीं करेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। आइए अब इसको समझते हैं। हमें अपने ही ठग रहे हैं। आजा को घर अजर अमर है, उस परमपिता परमात्मा का घर तो अजर अमर है, और बेटा के सिर भार। अब यहां पे बेटा कौन है? बेटा के सिर भार और तीन लोक नाती। हां, तीन लोक नाती ठगे, पंडित करो विचार। कौन बेटा है और कौन नाती है? अब देखिए, जो एक चेतन आत्मा, जो मूल ग्रंथ बीजक में वर्णन है साहिब का, सृष्टि रचना, जो एक आत्मा परमात्मा से अलग हुई, तो उस चेतन आत्मा का जैसे ही वो परमात्मा से अलग हुई, तो परमात्मा से ही जन्म हुआ। अब जिससे जन्म हुआ है, जो जन्मदाता है, वो तो पिता हो गया ना। तो वो अधोमुख स्थिति में हुआ, वो परमात्मा को भूल गया अलग होते ही। जैसे परमात्मा के दायरे से अलग हुआ, तो उस परमात्मा को भूल गया। जब वो चेतन अवस्था में आया, तो उन्होंने अष्टांगी इच्छा शक्ति, अष्टांगी माता को प्रकट किया, उनसे त्रिदेवों को प्रकट किया, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश। चलो, जब बीजक शुरू होगा, ये सारा वृत्तांत विस्तार से तब सुनने को मिलेगा। तो जो एक चेतन आत्मा, जिसको जो ज्योति निरंजन काल भगवान के नाम से जाना जाता है, वह परमपिता परमात्मा का बेटा। कह रहे बेटा के सिरभार, जो राजा होता है, सारा जगत का रचने वाला, और सारी प्रजा का सुख दुख और समस्त राज्य का भार किसके ऊपर होता है? राजा के ऊपर। तो यहां पर राजा कौन है? काल भगवान। पिता कौन है? परमात्मा। बेटा कौन है? काल भगवान। और उस बेटे से अष्टांगी माता के द्वारा त्रिदेव प्रकट हुए, तो वो क्या है? काल भगवान के पुत्र। ये वर्णन तो बहुत जगह मिल जाता है, खैर आप भी जानते हैं इस बात को। तो अब परमात्मा कौन हुआ? काल भगवान का पिता हुआ, त्रिदेवों का दादा, पिता में। जैसे महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, सभी के दादा।
तो परमात्मा, परमात्मा के पुत्र कहलाए काल भगवान ज्योति निरंजन, और ज्योति निरंजन के पुत्र श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसी के लिए कहा गया तीन लोक नाती ठगो। अब तीन लोकों में कोई भी जीव बचता नहीं है, सब 84 में भ्रमण करते रहते हैं अपनी अपनी अवस्था अनुसार। अब ठगने वाले कौन है? तीन लोक नाती ठगो। जो परमात्मा के पुत्र हैं तीन, इनके द्वारा तीनों लोकों में ठगाई मचाई गई है। कह रहे पंडित करो विचार, इस बात पे गहराई से विचार करो, ठगाई कैसे मचाई गई है। अब हम कौन लगे इस रिश्ते को खत्म, पहले इस रिश्ते का ही वर्णन कर लेते हैं पूरा। परमात्मा, परमात्मा से एक आत्मा अलग हुई, वो ज्योति निरंजन कहलाई, काल भगवान के नाम से वो विख्यात हुए। निर्विशेष और कैवल्य दे, निर्विकल्प, निर्गुण, निराकार, अनंत नामों से उनको जाना जाता है। उनके द्वारा त्रिदेव प्रकट हुए, ये काल भगवान के पुत्र हुए, परमात्मा के नाती कहलाए। और इन त्रिदेवों से हम प्रकट हुए, तीनों लोकों में सभी सुर नर असुर जलचर कीट पतंग और सभी उत्पत्ति कर्म की, सहजो नाना रंग, सबको पैदा करके कर्मों से बांध दिया, और मन के द्वारा कर्मों से बांध दिया गया सबको। अपनों ने ही पैदा किया और अपनों ने ही काल कर्म में हमें फंसा दिया। तो एक प्रकार का यह अन्याय है। हमारे पिता कौन हुए? त्रिदेव, त्रिदेव के पिता हुए काल भगवान, काल भगवान के पिता हुए आजा सब भीष्म पिता में परम पिता परमात्मा। अब हमको कैसे ठगा जा रहा है? कह रहे हैं जोग जाप तप संयम पूजा, जोग जाप तप संयम पूजा बहु परपंच अपारा हो, जैसे बधिक ओट टाटी के दे विश्वास आहारा हो। और एक वाणी और लेते हैं तभी अच्छे से समझ में आएगा। चार वेद है जाकी श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गाई हो। कह रहे चार वेदों के द्वारा जो मुक्ति भक्ति का मार्ग रूपी चुग्गा इस संसार में जो डाला गया है, उसको चुगते चुगते ही हम मारे, बार बार मारे जा रहे हैं। कह रहे हैं जो चार वेद जाकी है श्वासा, ये चार वेद जो है काल भगवान की श्वास बराबर है। क्यों? काल भगवान से ही इनको प्रकट किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, और ब्रह्मा जी ने इनकी महिमा को गाया है। चार वेदों की महिमा को ब्रह्मा जी ने गाया है। गाने का मतलब है चार वेदों में मुक्ति भक्ति का जो पड़पंच, भरमजाल, छल पैदा करके बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को प्रचार प्रसार कर दिया, और ऋषि महात्माओं से समस्त संसार में इसका प्रचार प्रसार हो गया कि क्या क्या करना है और उस करने से क्या क्या मुक्ति होगी, क्या क्या जगत किसमें लगा हुआ है। हम यही तो करते आ रहे हैं, जोग जाप तप संयम व्रत और पूजा, नाना प्रकार के तीर्थ, इन्हीं में संसार उलझा हुआ है, इन्हीं से मुक्ति मांगता है। ये एक छल है, एक धोखा है। क्या कहा गया है ना, जैसे बधिक ओट टाटी के दे विश्वास आहारा हो। जैसे शिकारी चोगा डाल देता है
और स्वयं किसी ओट में छिपके बैठ जाता है और पक्षियों की बोली बोलता है। तो पक्षी सोचते हैं हमारा कोई अपना ही भाई है, चलो उधर चलते हैं। तो वो बोली बोल 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 कर बोलता है, बुलाता है उनको। जैसे ही वो पक्षी आते हैं तो वहां पे चुग्गा देखते हैं, तो चुग्गा चुगते रहते हैं। तो झट शिकारी के जाल में, शिकारी उनको अपने जाल में फंसा लेता है और मार के खा जाता है। कह रहे ठीक इसी प्रकार वेदों के द्वारा जो उच्चारा गया ज्ञान है वो चुग्गा है। काल भगवान ने वेदों वेदों की वाणी बोल बोल के संसार के जीवों को फंसाने का चुग्गा डाल दिया है, और जीव इसी चुग्गे को चुगते 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 काल भगवान के छल और भ्रम जाल में फंस जाते हैं और बार बार मारे जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को अगर विस्तार से समझना है तो ये दास आपके सामने बीजक इस चैनल के माध्यम से सतगुरु कबीर की दया अगर हो जाती है तो आप बीजक सुनिए और समस्त जाल को तोड़ के सभी ठगाई से परिचित होके अपने आप को निकालें और सतमार्ग को पकड़ें। देखो एक बोलना तोते की तरह वाणियों को बोलते जाना वो भी कोई ज्ञान नहीं है। उसके सार तत्व को पकड़ना है और उस पर चलना है। जो भी कुछ आपने सुना है ये सब छोड़ना है। कबीर साहब ने तो इतना सारा भरम ही दूर कर दिया। उन्होंने तो ये कहा ना, कोई मेरी आदि साखी पे भी विचार करता है ना तो उसका भव से पार होना स्वाभाविक है। जरा भी संशय नहीं है वो जीव रह जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। मात्र आदि आदि साखी कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य है जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कुछ ऐसा ही कहा गया है। तो मुक्ति भक्ति में केवल दो से मुक्ति होगी, जिसको मदन साहिब जी ने भी कहा है ना, गुरु सोई कहावे जो दो आखर का भेद लखावे। एक छुड़ावे एक मिलावे तो प्राणी निज घर निशंक निज घर को जावे। तो दो भेद क्या है? वो सुरत और निरत के द्वारा ही उन दो भेदों को समझाया जाता है। ये वाणी पीछे हम बोल चुके हैं। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।